सिंगल स्पेशलिटी डायलिसिस सर्विस देने वाली कंपनी नेफ्रो केयर ने अपने क्वार्टर 4 FY26 के नंबर्स को शेयर किया। इनका परफॉर्मेंस पूरे साल के लिए अगर FY26 का देखेंगे तो बढ़िया रहा है, ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन्स भी वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव है, पैट ग्रोथ इज आल्सो हायर कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, तो इनको कुछ हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। तो इनका अगर पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एवरी ईयर इन्होंने 30+% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। पिछले 4 साल में मार्जिन्स इनके डबल हो गए हैं एबिटा लेवल पे, फ्रॉम 11% टू ऑलमोस्ट 22%, जिसमें बड़ा फैक्टर रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो इन्होंने जहां पे भी एंटर किया है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ते गया है। इंटरनेशनल मार्केट 4 साल पहले ऑलमोस्ट 12% था, वो 42% पे हो गया है। अब वाई दैट इज क्रिटिकल, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में फॉर एग्जांपल फिलीपींस या फिर उज्बेकिस्तान, नेपाल हो गया, या फिर अभी सऊदी अरेबिया में एंटर किया है, यहाँ पे जो रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट मिलता है दैट इज सिग्निफिकेंटली बेटर। इंडिया में $22 पे ऑपरेट करते हैं, फिलीपींस में $100 पर ट्रीटमेंट चार्ज है, सऊदी अरेबिया में $300 पर ट्रीटमेंट चार्ज है, उज्बेकिस्तान में अराउंड $70 है। तो इंडिया के बाहर जैसा जाएंगे उनको जो लेवरेज मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट तो मॉडल ये इंडिया वाला ऑपरेट करते हैं और जो ट्रीटमेंट चार्जेस मिलते हैं वो हायर होते हैं, जरूर कुछ और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते हैं, बट देन मार्जिन्स आर वे बेटर इंटरनेशनल मार्केट, तो जिसकी वजह से जैसे इंटरनेशनल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा इनके मार्जिन्स पिकअप हुए हैं, एंड दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो इनका जो गाइडेंस करंटली है, इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया है। अभी इन्होंने FY27 FY28 के लिए गाइडेंस दिया है, हम 15 to 20% के आसपास रेवेन्यू को ग्रो करेंगे ऑन कंजर्वेटिव साइड। तो इसमें 3 ड्राइवर्स है, एक तो आप एक्जिस्टिंग ज्योग्राफी में क्लिनिक कितना ऐड करते हो, फिर कितने ट्रीटमेंट देते हो, और रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट आपको क्या मिलता है। तो इनका गाइडेंस है कंपेयर टू वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर। हम इस साल भी इंडिया में अराउंड 50 क्लिनिक्स ऐड करेंगे, और से फिलीपींस में 11-12 क्लिनिक्स ऐड करेंगे, तो फिर वहाँ पे बेड्स आएंगे, तो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और फिर रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट बेसिस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कुछ बढ़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमारा जो रेवेन्यू के लिए गाइडेंस है 15-20% का है। बट डिस्पाइट रिड्यूसिंग द गाइडेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर, स्टॉक प्राइस पे कुछ ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं था, डिस्पाइट ये ऑलरेडी 70-80 के पी पे है। नाउ व्हाई दैट इज द रीजन। सी अब इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया जरूर है, बट यहाँ पे एक एलिफेंट इन द रूम है, एक बड़ा सा फैक्टर है जो प्रोबेबली कंप्लीटली पिक्चर को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनको एक नए मार्केट में एंट्री मिल जाए, बट सी नई किसी ज्योग्राफी में एंटर करना इतना ईजी नहीं होता है। जैसे सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 2 साल से ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, सर्टिफिकेशन करना है, प्रोसीजरल चीजें पूरी करनी है, फिर आप ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट करते हो। तो इन्होंने कहा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में रियाद में हमारा क्लिनिकल ऑपरेशन सब स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम लगता है सारी चीजों में। बट जैसे आप एंटर कर लेते हो, $300 पर आपको पर ट्रीटमेंट चार्ज मिलेगा, तो आपका रेवेन्यू आएगा, वो रैंप अप भी आप क्विकली कर सकते हैं, देन एक्सपांडिंग इन दैट रीजन बिकम्स ईजियर। तो न्यू मार्केट एंट्री इज अ वेरी बिग एलिफेंट इन द रूम, जो इनके रेवेन्यू को स्पॉट देगा, बट वो गारंटी नहीं किया जा सकता कि इस साल में हम ये मार्केट में एंटर कर ही लेंगे। ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट इन्वॉल्व, देयर अदर फैक्टर्स आर देयर, अप्रूवल सर्टिफिकेशन में सब कुछ में टाइम लग जाता है। तो ये जैसे कोई नई ज्योग्राफी में एंटर करते हैं, ये बड़ा सा ड्राइवर होगा रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक के साथ टाई अप कर ले, या फिर कोई जो पीपीपी किसी गवर्नमेंट का टेंडर आ जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर ले, तो ये सारे फैक्टर्स सिग्निफिकेंट बूस्ट देंगे रेवेन्यू में, बट वो गारंटी नहीं किया जा सकता। तो ये गारंटेड 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो फैक्टर्स इनके कंट्रोल में है, बेड एडिशन करना, नए क्लिनिक्स खोलना, रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट बढ़ाना। तो ये 3 ड्राइवर्स के बेसिस पे इन्होंने गाइडेंस दिया है, बट देयर इज अ बिगर एलिफेंट इन द रूम, ये अगर न्यू मार्केट में एंटर करते हैं। तो इन्होंने प्रीवियसली अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट 12% से 42% तक सक्सेसफुली लेके गए हैं विद इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स, तो डेमोंस्ट्रेट किया है। और इसी की वजह से मार्केट इज नॉट रिड्यूसिंग देयर वैल्यूएशन, बिकॉज दिस फैक्टर कैन रियली प्ले आउट। इनका गाइडेंस यही है, एवरी 12 to 18 मंथ्स विल एंटर न्यू ज्योग्राफी, और जैसे आप एंटर करते हो फिर एक्सपेंशन उस ज्योग्राफी में करना ईजी होता है, और रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट ऑलरेडी कंपेयर टू इंडिया इज ऑलवेज एट वेरी हायर प्राइस पॉइंट, तो मार्जिन इंप्रूव होने का जो ट्रैजेक्टरी वो कंटिन्यू हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स वेरी गुड कंपनी, बट देन कंपेयर टू जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है गाइडेंस कम है, बट विल हैव टू सी वॉच आउट कि क्या न्यू ज्योग्राफी में एंटर करते हैं, सऊदी अरेबिया में कितना सक्सेसफुल होते हैं। दिस ऑल फैक्टर्स विल डिटरमाइन देयर अर्निंग ट्रैजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड।